हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास विद मॉरिस सर। स्टूडेंट, जैसे कि अभी तक आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे होंगे और आपको पता चल गया होगा कि मेरी वीडियोस में अगला टॉपिक क्या आने वाला है। जैसे कि अभी तक आपने चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी तक देख रहे हैं, और चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे काफ़ी समय से चल रहा है और आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा, कोई आपको डाउट्स नहीं रहे बचे होंगे आपके पास, और आप बिल्कुल बारीकी से उन चीज़ों को समझते जा रहे होंगे कि आखिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हो क्या रहा है, क्या है इसका आखिर इम्पोर्टेंस, क्या यूज़ है, तो उसके बारे में। तो आज भी मैं वही चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपके सामने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेकर के आया हूँ। और इस चैप्टर में आज जो मेरा टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जनरेटर। और जनरेटर में भी जैसे कि एसी जनरेटर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी हुई तो उसमें मैंने बताया हुआ भी है कि जनरेटर जो बनते हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करते हैं, यानी इंड्यूस करंट पर काम करते हैं सब ये। और इंड्यूस करंट का जो काम है वो यानी कि हम कैसे देते हैं, आपने पढ़ रखा ही है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, और उस राइट हैंड रूल को फॉलो करते हुए हमने जनरेटर बनाया। जनरेटर जो बनाया हमने, अब उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि जनरेटर के अंदर हमने जो करंट की जो फ्रिक्वेंसी को हमने देखा वो भी हमने दो तरीके से देखा। एक तो चेंज होती है, मतलब डायरेक्शन के साथ बदलती है, तो उसे तो हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसे बोलते हैं एसी, इन शॉर्ट अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरी है मेरे पास यानी कि डीसी, यानी कि करंट डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में डीसी जनरेटर कहा जाता है, जबकि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है डायरेक्टेड करंट, मतलब सीधे सीधे जाना डायरेक्ट, इसमें कोई रिवर्स नहीं होता है, इसमें कोई बदलता नहीं है, चेंज होता नहीं होता है। तो ये दोनों ही जो जनरेटर हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है। और इसका हम यूज़ अपनी लाइफ में जैसे भी है जो हम करते रहते हैं, ठीक है। एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी जनरेटर, तो दो तरह के जनरेटर हैं, और दोनों जनरेटर जो चलते हैं वो हमारे ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जहाँ पर हमें यानी कि जो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड जो रूल है उसको फॉलो कराना है। उसको फॉलो करते हुए हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखना है कि आखिर ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हमारा जनरेटर चलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही चीज़ आपको आज मेरी वीडियोज में देखने को मिलेगा कि ये क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मैं और इसको थोड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे देखेंगे देखिएगा कि आगे क्या है इसमें, कि आज ये जनरेटर आपके सामने ये बना हुआ है। ये जनरेटर का कॉन्सेप्ट है, जो एक स्क्रिप्ट जो डायग्राम है वो ये मैंने बनाया हुआ है इसी तरह से ये, ठीक है। इसमें ये मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर ये, ठीक है। ये वायर है, ये एरो सिंबल है, ये रेजिस्टेंस है यानी लोड दे रखा है मैंने यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, ये लोड दे रखा है यहाँ पर। ये कार्बन ब्रश लगा हुआ है, कार्बन ब्रश B1 है, ये कार्बन ब्रश B2 है, और ये R1 यानी कि मैंने इसको रिंग नाम दिया है, और ये R1 R फॉर रिंग, और एक रिंग दो लगी हुई है। ये कहीं से भी ब्रेक नहीं होती है, और ये इसलिए से हम स्लिप रिंग कहते हैं, इसे हम स्लिप रिंग कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये देखेंगे, और ये आपका परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। आप चाहें तो एक परमानेंट मैग्नेट की जगह आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, जबकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, बनानी है, पैदा करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का यूज करेंगे। क्योंकि हमें ये जो कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा है वो है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, तो इसको हम फॉलो करना है, ना कि हमें उसे देखना है।
शाफ्ट के ऊपर ही सब टिका हुआ है, ये आर्मेचर जो है वो सब इसी के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि शाफ्ट का यूज क्या है। अब आपको जैसे जनरेटर देखा है ना, अपने हैंडल से घुमाते हो आप, हत्था लगाते हो, तो यहाँ पर घुमाने का क्या चीज है वो तो पता ही नहीं ना आपको। तो इसीलिए मैंने क्या करा, ये शाफ्ट जो है वो इसको भी करंट करेगा, आर्मेचर भी करंट करेगा, और यहाँ पर हम हत्था लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ लगा देंगे हत्था, और यहाँ पर क्या होगा, हैंडल से हम इसको फिर घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, घूमेगा, ये फिर घूमेगा, ठीक है ना ये। और ये कार में जो ब्रश जो होते हैं ना, ये यहाँ पे फिक्स नेचर के होते हैं, जबकि ये जो रिंग्स होती हैं ये मूविंग नेचर की होती हैं। तो ये तो सिर्फ इसको पर टिकाने का काम करती है, इसको अटैच करने का काम करती है, क्योंकि ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर इसको हम इस तरह अटैच कर देंगे तो ये पूरा क्या होगा, ये भी फिर घूमेगा, ये घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, तो लोड घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, और ये ऐसे घूमता वो सारा तार वाला सब वो ताड़ जाएगा और सब बेकार चला है, आपका सब बेकार हो जाएगा, आपका एक्सपेरिमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसलिए ये, और ये मैंने ABCD नाम दे दिया सभी को, ABCD ये इस तरह से है, तो ये चल रहा है, ठीक है ना, ABCD इस तरह से नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जनरेटर और जनरेटर, ये दूसरा डायग्राम मैंने एक और बनाया हुआ है, इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है, क्या इसका क्या यूज देखने को मिल जाएगा आपको, कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी, सोच रहे हैं आप स्टूडेंट्स की इस सर ने तो यहाँ पर ना 2 डायग्राम बना दिए हैं, और दोनों डायग्राम का क्या यूज है, तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों डायग्राम का यूज क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में बता रहा हूँ, और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है लेकिन मेरा, ठीक है। तो ये तो आगे देखेंगे जैसे कि अगर जैसे ये घूमता है, अब ये घूमेगा, साफ से घुमाएंगे, इसे तो मैं लेता हूँ, जैसे घूमेगा ये हमारा आर्मेचर, ये उल्टा आपने घुमाया, यानी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया हमने। अब जैसे ही घूमता है, यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जा रही है, ये पास हो रही है, तब बिल्कुल बल्ब में एकदम जैसे कि दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, वो यहाँ से निकलता जा रहा है इधर नॉर्थ से साउथ तक मूवमेंट कर रहा है। अब ये क्या करेगा कि ये घूमेगा, अब जैसे ये घूमेगा तो इस पर अब आप लगाइएगा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल लगाएंगे तो देखेंगे ये हाथ जो है मेरा वो इस तरह से, और ये जो करंट जो है ना उसका डायरेक्शन जो रखा है वो नीचे तरफ आ रहा है, तो ये नीचे यानी कि ये, और ये इस तरह से देख रहे हैं आप कि जो थंब है, यानी कि जो मेरा ये जो थंब है वो नीचे जाना चाहिए, ये थंब नीचे जाएगा, ठीक है, ये थंब नीचे तरफ मूवमेंट करेगा, और क्लियर है, ये थंब नीचे तरफ मूवमेंट करेगा। करंट जो है मेरा कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये कैसे रहेगा फ्लेमिंग्स का, तो यानी कि ये देखेंगे, ये अब ये देख रहे हैं आप कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है करंट को शो कर रहा है, ये वाली मिडिल फिंगर, और ये इस तरह से यानी करंट, यानी कि इससे देखेंगे आप आंसर को, तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये डाउनवर्ड ही आ रहा है, तो ये भी आगे की तरफ जा रहा है ये, और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड और ये इस साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब ये घूमेगा, ये घूमेगा आर्मेचर, और ये घूम करके यहाँ से जब करंट इधर से जाएगा ये, अच्छा देखेंगे आप कि ये जो रिंग है ना वो एक इस वाले आर्मेचर से कनेक्टेड है, देख रहे हैं आर्मेचर की जो वाली स्टिक देख रहे हैं आप, इससे कनेक्टेड है, जबकि ये रिंग, और जबकि दूसरी वाले से ये वाली कनेक्टेड है। हाँ भाई, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये क्या होगा, घूमेगा, ये 180 डिग्री घूम लेगा, 180 डिग्री घूम करके ये इधर आ जाएगा, और आप इसको देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो फ्लेमिंग्स का आपने ऐसे देखा ना कि ये इस तरह से आपने लगाया राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल जैसे ही लगा वैसे क्या होगा, ये पलट करके ये इस तरह से आ जाएगा, आप ये देखेंगे ये, और ये पूरा घूम करके ये इस तरह से, और ये जब ये घूम कर आएगा तो करंट का जो डायरेक्शन है ना, मतलब करंट जो है वो पूरा एक चक्कर लगा करके आ जाएगा, करंट जो होगा वो पूरा एक चक्कर लगा लेगा, पूरा एक चक्कर लगा लेगा। फिर जैसे क्या होगा कि जब अब करंट अब रिवर्स मारेगा, यानी रिवर्स जैसे मारेगा वो इधर आ जाएगा, तो अब ये देखेंगे कुछ चीजें और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि जैसे ये देखेंगे कि ये जो है, ये जो रिंग है ना, ये स्लिप रिंग है, स्प्लिट रिंग नहीं है, क्योंकि अगर स्प्लिट रिंग होती तो यहाँ पर ये क्या करंट टूट जाता, यानी क्या करंट एक दूसरे को पास नहीं कर पाता, तो इससे क्या होता है कि करंट यानी कि जो रिवर्स होकर के जो आ रहा है वो नहीं आ पाता,
ठीक है ना, वो रिवर्स होकर के नहीं आ पा रहा। इसलिए हमने क्या करा कि ये क्या है कि जो स्लिप रिंग है वो आपकी नहीं क्या स्प्लिट रिंग नहीं है, स्लिप रिंग है, दोनों ये नहीं क्या पूरी पूरी जॉइंटेड रहती है, जबकि कार्बन ब्रश जो है वो फिक्स रहते हैं और उसकी रिंग को जोड़े रखते हैं। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स की ABCD जो मैंने ये रेक्टेंगुलर कॉइल है वो मूव करके इधर आ जाएगी। जैसे वो मूव करके इधर आ जाएगी यानी कि ये इधर आ जाएगा, AD इधर आ जाएगा और BC जो है वो इधर आ जाएगा, और ये वाली जो रिंग है ये घूम करके इधर आ जाएगी और ये वाली रिंग जो है वो इधर आ जाएगी। अगली फिगर में मैंने आपको ये दिखा रखा है, देख रहे हैं आप कि अगले फिगर में कि ये जो वाली जो रिंग है यानी कि देख रहे हैं आर्मेचर यानी कि जो रॉड लंबी जो दिख रही है वो इस वाले में आ गई है घूम करके, जबकि छोटी वाली जो रॉड है वो इस वाले में जुड़ी हुई है यानी कि जो देख रहे हैं आप रिंग, और ठीक है इससे जुड़ी हुई है, और ये वाली जो रिंग है वो आप देख रहे हैं कि बड़ी वाली जो है वो इस वाले से जुड़ी हुई है, यहीं पर ही है, और छोटी वाली जो यानी कि ये घूम करके इधर आ गया, यानी कि ये भी घूमा और घूम करके इधर आ गया, ठीक है। और ये देखेंगे आप कि BC इधर आ गया है और AD इधर पहुंच गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब समझ में आ गया भाई आपके सभी को कि R1 और ये रिंग देखें R1 रिंग है, B1 जो ब्रश है आपका वो ये रहा वहीं की वहीं है B1 ब्रश, और B2 जो ब्रश है वो वहीं की वहीं है, ठीक है। और ये रिंग इस तरह से यानी कि क्या है आपका ये चेंज हो गई यानी कि घूम करके इधर आ गई, यानी कि रिंग वहीं है और आपका ये क्या है ये घूम करके इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये घूमता है, ना कि पूरा आपका सिस्टम घूमेगा। ओके, अब ये आप देख रहे होंगे कि जैसे यानी कि करंट यानी कि यहाँ से ये घूम करके चक्कर लगा पूरा एक चक्कर लगा, तो ये कार्बन ब्रश से हट गए थे, वो कार्बन ब्रश तो रिंग से आपका यानी हट जाएगा, और ये देखेंगे जैसे ये आपको पूरे रोटेशन कंप्लीट हो गया, पूरे रोटेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे क्या होता है कि गैलोमीटर के अंदर देखेंगे नीडल जो है वो आपकी किधर डायरेक्शन दिखा रही है, इधर की तरफ, नहीं करंट यानी का जो डायरेक्शन है यानी क्या वो इधर की तरफ आ रहा है और इधर तरफ यानी को कर रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे अगर आप कि जैसे ही यानी क्या होगा कि वो एक रोटेशन कंप्लीट होता है, फिर दोबारा उस पर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल लगाते ही जैसे आप वहां पर राइट हैंड थंब रूल जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन देखेंगे, ये आपको देखना है सेम टू सेम वही, और ये जो अब क्या होगा यानी कि ये जो है करंट अब यहाँ से क्या आएगा ये रिवर्स कर जाएगा, यानी कि ये जो आएगा वो यूं होता हुआ और इधर यानी कि ये इस तरह से यानी कि करंट में क्या होगा यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप कि ये यहाँ से आएगा, ये देखा आपने कि ये देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ये सेम टू सेम, और ये इस वाले से रॉड से करंट होता हुआ फिर इस वाले में पार कर जाएगा और इस वाले से होता हुआ इस तरह से ये करंट यानी कि अब इसने गैलोमीटर को इधर धकेल दिया, तो ये क्या हो गया अब इस साइड था राइट साइड, अब किस साइड हो गया लेफ्ट साइड हो गया, फिर ये इधर जाएगा और ये होता हुआ ये यहाँ पर लोड है आपका, यानी कि आपने जहाँ पर जो भी बल्ब ट्यूबलाइट पंखा जो भी लगा रखा होगा वो सब यहाँ पर होगा, और फिर ये देखेंगे आप यहाँ से ये होता हुआ फिर इधर से यानी ये स्लिप रिंग और सिर्फ से स्लिप रिंग यानी कि ये वाली आर्म जुड़ी हुई है, देखेंगे आप ये आर्म जुड़ी हुई है और ये फिर इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री यहाँ पर कन्वर्ट किया, फिर 180 डिग्री यहाँ पर कन्वर्ट किया, ऐसे करके कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, और इसने क्या करा एक अपना एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया जनरेटर ने, एक जनरेटर ने इसमें क्या करा अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, और ये जो प्रोसेस होती रहती है ये रिवर्स होती रहती है, बार बार रिवर्स होती रहती है, बार बार रिवर्स होती रहती है, चलती रहती है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड देन यानी क्या है करंट प्रोड्यूस होता रहता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए इस तरह से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आर्म को जो मूव करता हुआ इनवर्स मैंने यहाँ इंडिकेट कर रखा है, ये इनवर्स यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि ये इस तरह से और ये क्या होगा बाहर इस तरह से घूमेगा, फिर ये इस तरह से आ जाएगा, फिर ये इस तरह से जाएगा और इस तरह से ये, ठीक है। और जो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है रिवर्स हो रहा है, तो बार बार ये क्या निडल कैसे होगी ऐसे इस तरह से मूवमेंट करती रहेगी, इस तरह से मूवमेंट करती रहेगी, और इस तरह से यानी क्या होगा जनरेटर जो है आपका वो करंट प्रोड्यूस करता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे इसके अंदर अभी आप कि अगर हम इसको हम ग्राफ के थ्रू अगर प्लॉट करके दिखाते हैं अगर, तो ग्राफ में कैसे होगा कि जैसे देखेंगे शुरुआत जो होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर यानी कि करंट जो है वो क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल दो बार यानी कि वो रिवर्स करके इस तरह से जा रहा है, यानी जाना फिर आना, तो ये काम जो हो रहा है वो 1 सेकंड के अंदर हो रहा है। इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्टरनेटिंग करंट की वो 50
हर्ट्ज होती है, कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है। तो ये करने के लिए जो करंट का जो एक बार जाना आना यानी 50 बार जाना 50 बार आना, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं कहूँ कि अगर टाइम की बात करता हूँ, जैसे कि अगर ये यहाँ से अगर यहाँ पर जाएंगे, जैसे देखेंगे आप कि पहले यानी कितना होगा, पहले तो 90 डिग्री आएगा, अल्टरनेटिंग करंट पे अगर ग्राफ की अगर बात करते हैं तो 90 डिग्री यानी कि ये हुआ, इधर पीक पे आ गया, इधर पीक पे आने के बाद फिर इस तरह से ये, ठीक है, और फिर इस तरह से ये यहाँ पर ये आएगा, तो ये कितना हो गया आपका, ये इस तरह से 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री हो गया आपका। देन ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, यानी कि आधा चक्कर लग गया। जब ये रिवर्स नहीं किया हुआ है करंट, यानी रिवर्स नहीं हुआ है, इस वाले फेवर के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इतना बनेगा आधा, फिर बाकी जो आधा है वो इस वाले इसके लिए बनेगा, यानी क्या होगा जाएगा, और ये इस यानी कि क्या होगा फिर एक और बनेगा, यानी कि ये इस से यहाँ पर ये टाइम इंटरवल क्या होगा t/2, यानी कि पूरा टाइम इंटरवल यानी कि यहाँ पर कितना है कंप्लीटली t होगा, जबकि यहाँ पर कितना आएगा t/2 और यहाँ पर कितना आएगा आपका t/4, t/4 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका कंप्लीटली t हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ये, और यहाँ पर आप कितना होगा t/4 t/2, यहाँ पर कितना है आपका 3t/4, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3t/4 हो जाएगा टाइम इंटरवल में, इस तरह से नहीं करनी यानी करता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यानी कि यहाँ पर जो एंगल यानी कि कितना रहेगा 90 डिग्री, यहाँ पर कितना रहेगा आपका 180 डिग्री, यहाँ कितना रहेगा आपका ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पे अब देखेंगे 270 डिग्री, जब यहाँ पे जाएगा आपका 360 डिग्री, और इससे ये क्या हो जाएगा कंप्लीटली एक रोटेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे देखेंगे अब यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एंगल की, तो थीटा की जो वैल्यू है, तो थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो आपका यानी कि जो एंगल है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 90 डिग्री है, यहाँ पर कितनी होगी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, और यहाँ पर कितनी आएगी थीटा की वैल्यू 270 डिग्री हो जाएगी, और यहाँ पर कितनी जाएगी 360 डिग्री हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली इसी तरह से अगर आप देखेंगे पाई की वैल्यू अगर आप देखेंगे कि जो पाई होता है आपका वो यहाँ पर कितना जाएगा, पाई की वैल्यू जो होगी वो भी यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट होने पर, एक चक्कर कंप्लीट होने पर वो भी आपको देखने मिलेगा, और वो आपको कितना हो जाएगा सभी एंगल पे, यानी 90 एंड देन फिर आपका 180 270 और 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ग्राफिकली मेथड से, ग्राफिकली थ्रू से अल्टरनेटिंग करंट के ओके स्टूडेंट्स, तो यही तो था आज के लिए इलेक्ट्रिक आपका एसी जनरेटर, और ये एसी जनरेटर खत्म हो चुका है, इतना ही है इसमें, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है इसे, और जो ढंग से पढ़िए। अगला टॉपिक मेरे मिलेगा डीसी जनरेटर का। गुड लक स्टूडेंट्स।